रियाणो नमो वज्रायाणो नमो लोये शवशाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज गुरुवर विद्या सागर महाराज रावत भाटा गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है सम्यक दर्शन के अतिचार कहे हैं, तो सम्यक दर्शन तीन प्रकार का है, वेदक, छायक और छगुप्सम। तो ये किस अपेक्षा से अतिचार कहे हैं? क्या अतिचार सम्यक प्रकृति कारण होते हैं छगुप्सम में? अतिचार तो चाहे छायक सम्यक दर्शन हो, चाहे छयोपशम हो, चाहे उपशम हो, अतिचार तो किसी भी सम्यक दर्शन में लग सकते। ये बात जो अलग है कि सभी अतिचार लगें, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी भी आचार्य ने इस बात का संकेत नहीं किया कि ये सम्यक दर्शन कि किस सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में, पूज्यवर अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में, पूज्यवर विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक, ये तीन महाटीकाएँ हैं। इन टीकाकारों ने भी कहीं ये उल्लेख नहीं किया कि ये किस सम्यक दर्शन के दोष हैं। सम्यक दर्शन के दोष हैं इनमें कुछ सम्यक दर्शन चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से हैं। दोष सम्यक दर्शन में है, लेकिन उदय आएगा चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से। कुछ सम्यक दर्शन दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से है। तो जो सम्यक दर्शन है शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, तो मोहिनी कर्म के उदय से कांक्षा जो है वह हो सकती है। अन्य दृष्टि प्रशंसा भी दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होता है। तो आज सम्यक दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होते हुए दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। छायक सम्यक दृष्टि जब राजा होता है तो उस राजा के राज्य में सभी प्रकार के लोग होते हैं, सभी प्रकार के विचारक होते हैं, सभी प्रकार के आयतन होते हैं। वो भी राजा से अपनी सुरक्षा चाहते हैं। आज भगवान थे, वो चक्रवर्ती थे। उस समय 363 मतों की स्थापना हो चुकी थी। उस समय भी अन्य मतावलंबी आदि सबके आयतन थे, सब थे। गृहीत मिथ्यात्व था, तो वो भी तो इनके अंडर में आता था। उनके लिए भी जब धार्मिक आस्थाओं पर संकट आता होगा तो शांतिनाथ के दरबार में दूर किया जाता होगा। तो इन दृष्टियों से देखा जाए तो वह सम्यक दर्शन का अतिचार सिद्ध हो सकता है। फिर भी शंका और अन्य दृष्टि प्रशंसा दो गौण कर दिए जाएं तो अभी भी तीन अतिचार शेष है। तो वो अति नहीं कांक्षा, ये बीमारी दूर हो जाए, व्यापार धंधे की हो जाए, कुछ भी हो जाए, युद्ध हमारा प्राप्त, हमारे युद्ध पर कोई व्यक्ति, हमारे अयोध्या पर कोई व्यक्ति, हमारे राज्य पर कोई व्यक्ति प्रतिकूल ना हो। बाहुबली के ऊपर चक्कर चलाना क्या ये कांक्षा नहीं थी अयोध्या के चक्रवर्ती बनने की? तो कांक्षा और विचिकित्सा, ये जो सम्यक दर्शन के अतिचार हैं ये सभी के, इसलिए सारांश ये है कि ये जो अतिचार हैं तीनों सम्यक दर्शन में लग सकते हैं, लगते हैं। आपकी एक और जिज्ञासा है महाराज जी कि सम्यक दर्शन के 8 शंकादि दोष रत्नकरण श्रापाचार में दिए हैं और तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 23 सूत्र में 5 अतिचार दिए हैं। इन दोनों में क्या अंतर है और कैसे गर्भित करें? सम्यक दर्शन के 8 अंग अलग हैं, दोष अलग हैं और अतिचार अलग है।
जितने गुण होते हैं उतने दोष होते हैं, लेकिन उतने अतिचार हों ऐसा कोई नियम नहीं है। दोष तत्संबंधी है। जैसे कोई वस्तु है, उसमें किसी ने पानी मिला दिया तो वस्तु सदोष हो गई, दूध सदोष हो गया। उस दूध को किसी ने छू लिया, दूध सदोष हो गया। किसी ने के 8 अंग हैं, गुण हैं, तो 8 दोष हैं, शंकादि। लेकिन अतिचार जो है वो अलग चीज होती है, ऐसा मानना चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है। ऋषभ जैन, जयपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि प्रतिदिन के अभिषेक में, महाराज जी आपने बताया कि प्रतिदिन के अभिषेक में मंदिरों में स्वधर्म ईशान नहीं बनाना चाहिए, इसकी जगह श्रावक श्रेष्ठी बनाकर अभिषेक करवाना चाहिए। तो क्या महाराज जी अष्टांगा पर्व में भी 8 दिन के विधान में भी ऐसा नहीं किया जाए? देखो, मैंने कहा रख लेता है तो कई बार सोचना चाहिए ऐसी बातों पर। कायदा से तो सिद्धचक्र मंडल विधान आदि में भी जो इंद्रादिकों की कल्पना होती हैं, ये मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आ रही। हाँ, कुछ इंद्र विधान हैं, अकृत्रिम इंद्रध्वज महामंडल। बीरेन जैन, टोनी, अजमेर। लेकिन ये भी ध्यान रखना, बना लेते हो तो कोई महान दोष नहीं है, बस वृत्तियों का प्रसंग आएगा। आवृत्ति के लिए बन गया तो भी ठीक है, और नहीं बना तो भी ठीक। बीरेन जैन, टोनी, अजमेर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मकर संक्रांति महापर्व के अवसर पर जीव दया व परोपकार के उद्देश्य से सभी बंधु मूक प्राणियों को हरा चारा दान आदि रूप में संरक्षण प्रदान करते हैं। श्री ज्ञानोदय तीर्थ नारेली अजमेर में भी इस विशेष दिवस पर श्रावक बंधु गौशाला में दान राशि के माध्यम से जीव दया गोवंश के संरक्षण व संवर्धन में अतुलनीय सहयोग करते हैं। तो महाराज जी आपकी जिज्ञासा है कि मकर संक्रांति दिवस पर जीव दया गोवंश हेतु दिया गया दान का क्या विशेष रूप से फलीभूत होता है, एवं जैन दर्शन में इस पर्व का क्या महत्ता है? द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के अनुसार कोई भी परिणाम फलता है। 2 प्रकार के पावन दिवस होते हैं, एक नेचुरल रूप से, दूसरा स्वयं के रूप से। स्वयं के लिए जो पावन होता है, तुम्हारी दृष्टि से हमारा ये आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज मेरा जन्म हुआ था, आज मैंने ये शुभ कार्य किया था। आप लोग दृष्टि से वो दिन आपके लिए मंगल है, शुभ है। उस दिन जितनी क्रियाएं आप करोगे वह क्रियाएं विशेष फलदायी होंगी आपके लिए क्योंकि आपका जन्मदिन है। आप उस दिन दान दोगे, उस दिन कोई वंदना करोगे, उस दिन कोई अभिषेक करोगे, उस दिन कोई पूजा करोगे, जो कुछ भी करोगे अन्य दिनों की अपेक्षा से उस दिन आपको विशेष पुण्य मिलेगा एक्स्ट्रा। अन्य दिनों में दिया हुआ दान और अपने शुभ दिन में दिया हुआ दान अधिक फलता है। जैसे मान लो आपने अन्य दिन में भी दान दिया और आपने जन्मदिन के दिन दिया, क्योंकि 363, 64, 65 दिन में सबसे ज़्यादा खुशी किस दिन हुई आपको? कि आज मेरा जन्म। बस सवाल प्रश्न समझो, जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा खुशी हो, खुशी का दिन हो, उस समय जो तुम धर्म करोगे वो नियम से खुशियों की बौछार लाएगा। इसलिए हम सदा कहते हैं अपने अच्छे दिनों को सारे विश्व